एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मंकी किंग को, जो कि एक शहर के सामने आके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद टगाटा वहाँ पे आता है तो मंकी किंग उससे कहता है कि हम लोग अशूरा कंट्री के बिल्कुल सामने खड़े हैं, अब मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो टगाटा उसे बताता है कि यहाँ पर हेवनली आर्मी और अशूरा के बीच में लड़ाई हुई थी और यहाँ पर एक स्वॉर्ड है जिसको जस्टिस के सिंबल के तौर पे जाना जाता है और हमें वो स्वॉर्ड वापस चाहिए। और अगर हम उसे वापस लाने में कामयाब हो गए तो हम हेवन के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। तो ये सुनकर मंकी किंग कहता है कि अच्छा, तो ये हेवन के बारे में है। जिसके बाद टगाटा उसे बताता है कि वेस्ट सिटी के अंदर जाने के बाद मैं सब लोगों को अट्रैक्ट करूंगा और फिर तुम बैटलफील्ड में चले जाना और वहाँ पे उस स्वॉर्ड को तलाश करना, और जब तुम उस तलवार को ढूंढ लोगे तो फिर ये स्क्रॉल तुम्हें बताएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। तो मंकी किंग उस स्क्रॉल को लेकर अपने कान में डाल देता है और टगाटा से कहता है कि क्या तुम साथ नहीं चलोगे। तो टगाटा उसे कहता है कि शायद हमें अब अलग होना होगा। जिसके बाद वो उसे कहता है कि अशूरा असल में बैटल ऑफ गॉड है, यहाँ के लोग असल में बहुत बहादुर हैं और यहाँ के लोग सिर्फ ताकत हासिल करने पर ही यकीन रखते हैं, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर खुद गॉड्स भी आना पसंद नहीं करते, और सिर्फ बाहरी लोगों को छोड़कर ये सब लोग अंदर से भी उतने ही बेरहम हैं जितने ये बाहर से नजर आते हैं। इन लोगों को बचपन में ही बहुत ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़े बर्तन में एक शख्स बहुत सारे मीट के पीस लेकर आता है। ये देखते ही वो सारे बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं और उस बर्तन में मौजूद जितने भी लेग पीस होते हैं वो सारे उठा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का एक बड़े पीस की तरफ हाथ बढ़ाता है, जिसके बाद उस पीस को उठाने से पहले ही वो पीस कोई और उठा लेता है। जिसके बाद उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारना शुरू कर देता है और उससे वो मीट का पीस छीन लेता है और उससे कहता है कि आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद वो सब लोग खाना शुरू हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी रूम में एक लड़का और होता है जो कि एक कोने में बैठा होता है और वो रो रहा होता है। उसे देखकर वो सब लोग कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, बहुत जल्द हम तुम्हारा भी काम तमाम कर देंगे। तो वो लड़का कहता है कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तो वो सारे लड़के उससे कहते हैं कि क्या तुम हमसे रहम की भीख मांग रहे हो, और हंसते हुए उससे कहते हैं कि अब तुम डर के मारे अपने पेंट गीली मत कर देना। जिसके बाद ये सीन कट होता है और अगले सीन में हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि एक ग्राउंड में मौजूद होता है और वो सारे लड़के मिलकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो लड़का अपने दो स्वॉर्ड्स बाहर निकालता है और फिर उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो भी हमला करने के लिए उसके नज़दीक आता था वो एक ही झटके में उसे ख़त्म कर देता था, और ऐसा करते करते उसने अपने सारे दोस्तों को मार दिया था। जिसके बाद एक दोस्त बच जाता है। तो वो लड़का उसे कहता है कि मैं तुम्हें भी मारना नहीं चाहता पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो हम देखते हैं कि वो छोटा लड़का उसे कहता है कि तुम मॉन्स्टर हो। जिसके बाद वो हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो वो उसे आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके पेट में घुसा देता है। जिसके बाद वो लड़का वहीं पे मर जाता है। लड़के को मारने के बाद वो उसे आराम से जमीन पर लिटा देता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ट्रायल तो खत्म हो चुका है। जिसके बाद वहाँ पर एक शख्स आता है और उससे कहता है कि तुम अब लास्ट सर्वाइवर हो और ये खेल तुम जीत चुके हो और अब तुम्हें एक ऐसा नाम दिया जाएगा जो कि अशूरा ब्लड के सबसे पावरफुल वॉरियर्स को दिया जाता है। जिसके बाद वो उसके करीब आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़का उसे बताता है कि मेरा नाम है लुओ हो। तो वो लीडर उसे कहता है कि मुबारक हो, तुम्हें हमारे काउंसिल ने चूज कर लिया है और तुम्हें अशूरा के 3 किंग्स की आर्मी को ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। अब तुम लड़ सकते हो हाई रैंकिंग के लिए। तो लुओ उसकी बात सुनता है मगर उसे इग्नोर कर देता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त की तरफ देखता है और फिर अपना चाकू निकालकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसका सर एक पोटली में डाल देता है। जिसके बाद लीडर से कहता है कि मैंने ये मुकाबला जीत लिया है तो मेरे पास चूज करने का ऑप्शन मौजूद है। तो वो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी छुपकर गुजारना चाहता हूँ। ये सुनकर उस हाल में मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का क्या बोल रहा है। जिसके बाद वो सिर को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वो लीडर उसे कहता है कि तुम एक न्यू बॉर्न टाइगर हो और जब ये बात तुम समझ जाओगे तो तुम खुद ही वापस आ जाओगे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर से हमें टगाटा को दिखाया जाता है। टगाटा मंकी किंग को बताता है कि उस वक्त का लुओ अब आज के अशूरा का किंग बन चुका है। तो ये सुनकर मंकी किंग कहता है कि मेरा अपोनेंट तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्यों ना हम लोग डायरेक्टली जाकर उसे चैलेंज करें और उस तलवार को वापस ले आए। जिसके बाद टगाटा उसे बताता है कि अशूरा किंग की स्ट्रेंथ बहुत ही लाजवाब है और वैसे भी 16 साल पहले मैंने इटरनल फायर को प्रोटेक्ट किया था
और उसकी इंजरीज आज भी मेरी बॉडी में मौजूद हैं और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम उससे लड़ने से अवॉइड करो। और वो बैटल जिसके बाद वो किंग बना था उस पर हेवन भी शॉक में आ गया था। जिसके बाद हमें उस पार्लियामेंट को दिखाया जाता है जहां पर वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं ताकि वो लोग अशूरा के किंग बन सकें। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर लुओ आ जाता है और आकर सब लोगों को चैलेंज करता है। तो वहाँ मौजूद सारे वॉरियर्स उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है। तो वहाँ पर खड़ा वो लीडर उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मुझे यकीन था कि तुम एक दिन वापस जरूर आओगे। तो वो लीडर उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे इस बैटल का रीजन क्या है। तो लुओ उसे बताता है कि मैं इस सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ। और वो कहता है कि मुझे इस चीज से नफरत है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को ही मारते रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है और स्वॉर्ड निकालते ही वो अपनी बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है जिससे वहां पर खड़े चारों तरफ वॉरियर्स दीवारों से जाकर टकराते हैं। और फिर उन वॉरियर में से जो एक आध बच जाते हैं वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लुओ उन लोगों को एक ही झटके में बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। जिसके बाद एक दूसरा वॉरियर उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे आता है तो लुओ उसे भी आसानी से खत्म कर देता है। जिसके बाद लुओ उन लोगों को बताता है कि मैं 10 दिन तक और 10 रातों तक लगातार लड़ता रहा था बगैर कुछ खाए बगैर कुछ पिए, मगर अब भी उसमें इतनी ताकत है कि वो किसी का भी खत्म कर सकता है। जिसके बाद वहां पर मौजूद वो लीडर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अब कोई भी चैलेंजर बाकी नहीं रहा। इसके बाद वो लीडर अनाउंसमेंट करता है और सब लोगों से कहता है कि लुओ ही आज से हमारा 4th न्यू किंग है, आज से सब लोग उसका ही हुक्म मानेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग उसको चीयर करना शुरू करते हैं और उसके आगे झुक जाते हैं। और उस लड़ाई के बाद लुओ और बाकी 3 किंग मिलकर उस कंट्री पर राज करते हैं। जिसके बाद हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं और टागाटा उसे बताता है कि 300 साल पहले मेरा उससे एक रिलेशन था और यहाँ आने की मेरी एक वजह ये भी है कि मैं अपने पुराने दोस्त से मिल सकूं, मगर हमें मिले बहुत ही लंबा अरसा हो चुका है और अब तक हमें यहाँ पर किसी ने वेलकम भी नहीं किया। तो मंकी किंग कहता है कि क्या अशूरा के कोई गार्ड भी नहीं है। तो टागाटा उसे बताता है कि नहीं, उसे इसकी जरूरत भी नहीं। वो लोग फाइटर्स की पोजीशंस को रैंकिंग में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट क्लास का वॉरियर होता है वो असल में एक वॉचमैन होता है और उनकी जिम्मेदारी यही होती है कि अशूरा कंट्री में जहाँ भी कोई लड़ाई होती है तो वो उसे जाकर हैंडल करते हैं। और फिर टागाटा उसे कहता है कि वो देखो एक फर्स्ट क्लास का वॉरियर इसी तरफ आ रहा है। जिसके बाद हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। उस गाड़ी के आगे बहुत ही खूंखार डॉग्स होते हैं। तो उस गाड़ी में मौजूद वो वॉरियर उन लोगों को देखकर कहता है कि एक गोड और एक यकाई सिटी वो जगह नहीं है जहां पर तुम लोगों को आना चाहिए था। तो टागाटा उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज मेरे ये वर्ड किंग लुओ तक पहुंचा दो कि टागाटा और वुकोंग उससे मिलने के लिए आए हैं। तो वो वॉरियर गुस्से से उसे कहता है कि तो तुम लोग हमारे किंग से मिलना चाहते हो। तो टागाटा कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो वॉरियर कहता है कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग मिल सकते हो, मैं एक फर्स्ट क्लास का वॉरियर हूँ, तो क्यों ना पहले तुम लोग मुझसे मिल लो। जिसके बाद वो अपना वेपन बाहर निकालता है और उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मंकी किंग बीच में कूद जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो उसे बहुत ही पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वो दोबारा से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद वो उसे लाते मारते हुए जमीन से घसीटते हुए दूर ले जाता है। जिसके बाद मंकी किंग नोट करता है कि उस वॉरियर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसके बाद उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा है। तो मंकी किंग उसके ऊपर से हट जाता है। जिसके बाद वो वॉरियर दोबारा से खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर मंकी किंग से कहता है कि अब तुम मरने वाले हो। जिसके बाद वो अपने वेपन से उसकी तरफ अटैक करता है, मगर मंकी किंग आसानी से उसे डॉज करता है और उसे कहता है कि तुम इतना डरे हुए क्यों हो, तुम तो फर्स्ट क्लास के फाइटर हो। तो वो फाइटर उसे कहता है कि तुम भागकर कहीं भी नहीं जा सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं और वो लोग उसे कह रहे होते हैं कि मंकी किंग को मार दो। जिसके बाद वहाँ पर और भी कुछ फाइटर्स आ जाते हैं। तो बच्चे उन्हें कहते हैं कि ये मंकी किंग तो बहुत ही शानदार है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारे वॉरियर्स उन लोगों को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। तो टागाटा जब ये देखता है तो वो कहता है कि अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और उन लोगों से टागाटा कहता है कि आप लोग प्लीज रुक जाइए, मैं पार्लियामेंट में एक अपील करना चाहता हूँ। तो वहाँ खड़ा एक वॉरियर कहता है कि क्या तुम लोगों ने सुना, ये बंदा हमारी पार्लियामेंट के बारे में जानता है। जिसके बाद मंकी किंग कहता है कि टागाटा तो इस लड़ाई को बिल्कुल बोरिंग बना रहा है। जिसके बाद हमें उस फर्स्ट क्लास के वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि टागाटा से कहता है कि तुम अशूरा फैमिली में से नहीं हो, इसलिए तुम अपील नहीं कर सकते। तो टागाटा उसे कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कोई भी पार्लियामेंट में अपील कर सकता है और अशूरा रूल्स के मुताबिक पार्लियामेंट में 1-on-1 फाइट करके फैसला किया जा सकता है।
तो वो फर्स्ट क्लास का वॉरियर उसे कहता है कि तुम हमारे रूल्स को इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा नहीं कर सकते। जिसके बाद वो फिर से अपने वेपन से हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। इसके बाद वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि टगाटा के फेवर में बोलती है और वो उन लोगों से कहती है कि ये जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है, हमें टगाटा के रूल्स पर प्राउड फील होना चाहिए और आशुरा अनडिफीटेबल गॉड ऑफ वार है और किसी तरह के चैलेंज से नहीं डरता। तो इसने अपील की है तो तुम एग्री करो या ना करो, अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो फिर इसे पार्लियामेंट में आकर मारो। और टगाटा असल में एक गॉड है। जिसके बाद वो फर्स्ट क्लास का वॉरियर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तो वो लड़की कहती है कि लुओ इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है और मैं उसकी जगह पर फैसला कर रही हूँ, और अगर तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाना चाहते हो तो फिर मुझे अभी से बता दो। तो वो वॉरियर कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। जिसके बाद वो लड़की नीचे आ जाती है और टगाटा से कहती है कि मैंने तुम्हें 300 साल पहले देखा था, तुम दूसरे गोट से बिल्कुल डिफरेंट हो, मगर अब भी तुम मेरे क्लैन के दुश्मन हो। टगाटा उसे कहता है कि मुझे बहुत ही जरूरी काम है, इसीलिए मैं यहाँ पे लुओ किंग से मिलने आया हूँ। तो लड़की उससे कहती है कि तुमने अपील फाइल कर दी है तो अब जो कुछ भी होगा वो रूल्स के हिसाब से ही होगा। जिसके बाद वो अपने क्लैन के लोगों से कहती है कि जल्दी से सबके सब वॉरियर्स को इन्फॉर्म कर दो और पार्लियामेंट में आने के लिए कह दो। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।